फादर नेम इज श्री हरमेश कुमार, माई मदर नेम इज श्रीमती मीना देवी। मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मुझे कंचे खेलना पसंद है। मेरी कई हॉबीज है, जैसे कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना और राइटिंग करना, ड्राइंग करना, जिसमें से मुझे राइटिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब घर पर फ्री होती हूँ मैं राइटिंग की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। उसकी वजह से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फिर मैं दौड़ लगा के आती हूँ, फिर मैं आके नहाती हूँ और फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और फिर मेरी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर मैं ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाती हूँ और फिर प्रेयर होती है। प्रेयर के बाद प्रेयर के बाद पीरियड्स लगते हैं और फिर मेरी फेवरेट मैम का थर्ड पीरियड आ जाता है जो कि मेरी फेवरेट है अलका मैम, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है, धीरे धीरे करके पढ़ाती है सभी चीज़ों को। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है। मैं हिंदू हाई स्कूल सरोदा झज्जर में स्कूल में मैथ्स टीचर के पोस्ट पर हूँ। हमारे स्कूल की क्लास 7 प्रियांशी बहुत ही मेहनती शांत स्वभाव की लड़की है। वह अपने सारे काम बहुत ध्यानपूर्वक करती है। स्कूल के सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेना, बच्चे अपने सहपाठियों के साथ मिलके खेलना, टीचर्स का सम्मान करना, बड़ों की बात मानना, घर के काम करना, ये सारे काम उसे आते हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ लिखाई करने में और बोलने में बहुत ही अच्छी है। इसी के करके उसने राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, किसमें कितना है दम। वह उसके 4 लेवल को क्वालिफाई करके ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि वह 5वां राउंड भी ऐसे ही इतनी मेहनत लगन से करे। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि प्रियांशी 5th लेवल में जीत के आए, अपने परिवार, अपने स्कूल और अपने गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मीनू है। मैं हिंदू हाई स्कूल में अकाउंटेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल में एक प्रियांशी नाम की लड़की 7th क्लास में
है और वो किसमें कितना है दम, इसमें 4 राउंड पार कर चुकी है। 5वें राउंड के लिए वो फिनाले में पहुंच गई है। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वह अपना परिवार, अपने गांव और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वह अपने गांव, अपने परिवार, अपने गांव, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह फिनाले में वह जीत के आए और अपने गांव, परिवार और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। हमारे स्कूल की स्टूडेंट प्रियांशी ने किसमें कितना है दम 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वह फाइनल राउंड जीत करे, वह अपने गांव, अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हमारे स्कूल की प्रियांशी 7th क्लास में, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। राइटिंग के नोटिस बोर्ड पर लिखवाना होता है तो हम प्रियांशी से ही लिखवाते हैं। उसकी राइटिंग सुंदर है, इसलिए हम उसे नोटिस बोर्ड पर लिखवाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं युवा स्कूल में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ और प्रियांशी हमारी 7th क्लास की लड़की है। बहुत ही मेधावी है, मिलनसार है और सभी अध्यापकों का सम्मान करती है। जब भी कभी विद्यालय के अंदर लेखन प्रतियोगिता होती है तो प्रियांशी ही प्रथम स्थान पे आती है और वो अब किसमें कितना है दम में 4 राउंड पार कर चुकी है, अंतिम राउंड में पहुँच गई है। हम भगवान से आशा करते हैं कि वो वहाँ से भी जीत के आए और अपने विद्यालय का, अपने गाँव का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं दुआओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, जैसे शेप्स देखते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल पढ़ते हो, इनके एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है हिंदी में? क्षेत्रफल। जैसे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है फिर भाई फॉर्मूला, उसकी कितनी साइड होती है स्क्वायर की? 4। कितनी साइड होती है? चारों के चारों आपस में इक्वल। तो एरिया क्या निकलेगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ऐसे रेक्टेंगल की कितनी साइड्स इक्वल होती हैं? 2। कौन सी? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसमें? रेक्टेंगल। किसमें? रेक्टेंगल। तो उनमें से एक क्या होगी? लेंथ, और एक क्या होगी? ब्रेड्थ। तो जैसे स्क्वायर का साइड इंटू साइड था, वैसे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। ठीक है। ऐसे ही फिर किसको निकालेंगे? सर्कल का। सर्कल का क्या होता है? एरिया। उसका एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कोई साइड्स नहीं होती, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। क्या है? रेडियस। तो क्या बन गया फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर का क्या मतलब है? जैसे आर है 2, कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का। नमस्कार, मेरा नाम अलका, मैं हिंदू हाई स्कूल झज्जर में इंग्लिश की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। और हमारे स्कूल की 7th क्लास की प्रियांशी, जो उसने कितना है दम कंपटीशन में पार्ट लिया था, जो 4 लेवल क्रॉस कर चुकी है, अब ग्रैंड फिनाले में एंट्री कर रही है। और उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है और वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ाई में भी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और मैं प्रे करती हूँ, गॉड से प्रे करती हूँ कि वो इस राउंड में भी जीत के आए और अपने परिवार का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन करे। प्रियांशी की राइटिंग बहुत अच्छी है। वैसे तो सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी है, लेकिन प्रियांशी की सबसे अच्छी राइटिंग है। जब हमें कोई नोटिस निकलवाना होता है तब हम उसी से नोटिस लिखवाते हैं, और जब हम उसको कुछ बोर्ड पे समझाते हैं तो उसकी कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छे से कैच करती है, सभी टीचरों की रिस्पेक्ट करती है, बाकी बच्चों के साथ भी सबके साथ मिलजुल के रहती है। कभी किसी के साथ लड़ाई करते हुए उसको हमने नहीं देखा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शर्मिला है। मैं हिंदू हाई स्कूल सुलोदा झज्जर में पढ़ाती हूँ। प्रियांशी जो है एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, प्रियांशी की मैं क्लास इंचार्ज हूँ। प्रियांशी अच्छा पढ़ती है, वो जो है उसने राइटिंग में बहुत सारे प्राइज भी। प्रियांशी की राइटिंग बहुत अच्छी है। वैसे तो सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन प्रियांशी की ज़्यादा अच्छी है। इसमें उसने बहुत से प्राइज भी लिए हैं। बाकी बच्चों के साथ भी उसका स्वभाव अच्छा है, नहीं वो कभी भी शरारत वरारत नहीं करती है। बाकी टीचर से उसकी कोई भी शिकायत नहीं आई है शरारत करने में। अब जैसे कि उसने किसमें कितना है दम टीवी शो में राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसके वो 4 राउंड पार कर चुकी है और ग्रैंड फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ग्रैंड फाइनल में भी जीत और अपने परिवार का, पूरे गांव का और हमारे पूरे स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। फिर इसी से हो जाती है
फिर मैं मेरी फ्रेंड के साथ लंच करती हूँ और हम थोड़ी देर खेलते हैं। फिर दोबारा लेक्चर्स लगते हैं। फिर स्कूल में छुट्टी हो जाती है, मैं घर आके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर लंच करती हूँ, आके अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ms of course it could also be expressed in other units such as minute or kilometer per hour. You must remember that the symbols of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometer and not 50 kilometers, or 8 centimeter and not 8 centimeters. There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei. It is said that once Galileo was sitting in a church, he noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to the other. He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation. Galileo experimented with various pendulums to verify his. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते हैं और उनकी वजह से मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुँची हूँ। नमस्ते जी, मैं रमेश कुमार, गांव सलोदा, जिला झज्जर से हूँ और मेरी बच्ची प्रियांशी और इसमें राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। जब भी टाइम मिलता है तब भी अपने राइटिंग में प्रैक्टिस लगी रहती है। जब से देखिए मैंने इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तभी से इसमें KSD में इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। इसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी और ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर की राइटिंग हो। नहीं, ऐसे कोई शरारत नहीं करती। प्रियांशी जो है बड़ों का बहुत आदर करती है, मेरा भी बहुत आदर करती है और अपने भाई बहनों के साथ में बड़े भावना से खेलती है, बहुत प्यार से खेलती है। जब भी स्कूल से फ्री होती है मेरे साथ में खेत में काम कराती है और जैसे अपने चारा काटने में और साथ चलने में, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं है जिससे ये पीछे हट जाए। सारा काम कराने में आगे है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, घर का सारा काम कराती है। नहीं, ऐसे कोई डिमांड नहीं। जैसे कि मेरी बेटी ने KSD में राइटिंग कंपटीशन में 4 राउंड पार कर लिए और फाइनल में पहुंच गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये फाइनल भी जीत के आए और हमारे पूरे परिवार का, अपने स्कूल का और अपने पूरे गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जब शाम में मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं राइटिंग लिख के देखती हूँ। अपने भाई बहनों के साथ कंचे भी खेलती हूँ। मम्मी के साथ घर का काम कराती हूँ, जैसे हरा कटवाना, रसोई में हाथ बटवाना, बर्तन मांजना और बर्तन रखना, पशुओं का चारा डालना और शाम को डिनर करके सो जाती हूँ। छुट्टी वाले दिन भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, पिताजी की खेतों में जाके हेल्प कराती हूँ और वहाँ पे मैं हरा कटा देती हूँ।
वहाँ पे फुहारे वगैरह रखवा देती हूँ, पाइप से रखा देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मीना देवी है। मैं सुलोदा गांव की रहने वाली हूँ। प्रियांशी मेरी लड़की है। इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। जब भी ये लिखाई करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। इसकी ड्राइंग भी अच्छी है। ये घर पर भी अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करती रहती है ताकि इसकी राइटिंग अच्छी हो, और इसकी राइटिंग में काफ़ी सुधार भी है। ये घर में सबके साथ मिलजुल कर बड़े अच्छे प्यार से अच्छे से तरीके से रहती है। अच्छे स्वभाव है इसका, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। टीवी भी देखना पसंद नहीं करती, ये खाली पढ़ाई और खेलना ही पसंद करती है, टीवी देखना पसंद नहीं करती। अपने भाई बहनों के साथ खेलती है, कंचा खेलती है, रस्सी कूद खेलती है, बाहर दौड़ लगाने भी जाती है बच्चों के साथ में। मेरे साथ में भी दौड़ लगाने जाती है सुबह उठकर। बड़े सारे बहन भाइयों में ये बड़े प्यार से खेलती है, सारे बहन भाइयों के साथ में। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब भी ये स्कूल से आती है, इसके बाद फ्री टाइम होता है, वो मेरी रसोई में हेल्प करवाती है। और वो मेरे साथ पशुओं का काम भी करवाती है, जैसे इधर उधर बांधना, चारा कटवा देती है। मेरे साथ खेत में भी जाती है, खेत में भी मेरे साथ चारा कटवाती है, मेरी हेल्प करवाती है बहुत ज्यादा। जिस दिन छुट्टी होती है अपने पापा के साथ में भी ये काम करवाती है। इसके पापा के साथ पाइप पुइप इधर उधर लगवाना, जैसे फवारे फोरे होते हैं उनको भी लगवाना, खेत में जैसे लावणी का कटाई जुताई का काम होता है वो भी करवाती है। बच्चे की राइटिंग को लेकर ज्यादा खुशी थी मेरे को। ये मन में बहुत ख्याल आता था कि ये बच्चा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन KKHD वालों ने मुझे ये मौका दे दिया। इसने पहली बार जब मम्मी बोला तो बहुत खुशी हुई थी। ये मेरे से भी बढ़कर पापा से प्यार करती है। खाने पीने में दूध ही अच्छा लगता है इसको। अब जैसे कि मेरी बेटी ने KKHD के राइटिंग कंपटीशन में 4 राउंड पास कर लिए हैं और ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी वहां से फाइनल भी जीत कर आए, हमारे पूरे परिवार का, पूरे गाँव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर्स आए। उन्होंने हमें बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है जिसमें कोई भी बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आने का मौका पा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊँ। राइटिंग के सेक्शन में फील किया। राइटिंग के सेक्शन में जैसे कि अब मेरे 4 राउंड पूरे हो, जिसमें से पहले 2 राउंड मेरे झज्जर में हुए और तीसरा और चौथा राउंड भी झज्जर में हुआ। अब मैं 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल भी जीत के ही जाऊँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें बच्चे अपना टैलेंट दिखा सके और टीवी पर आने का मौका पा सके। थैंक यू KKHD। थैंक यू KKHD।